भाभी जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की शंकर? भाभी जी कृपा करके एक बार मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद आप जो भी सजा देंगी मैं तैयार हूं उसके लिए। भाभी जी, मुझे बड़ा अजीब अजीब सा सपना आया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर बड़ा सोचने के बाद, समझने के बाद मुझे लगा कि सारा की जान खतरे में है। मैं यहां आया हूं वो सिर्फ सारा की जान बचाने के लिए। इतने साल कहां गायब थे तुम? अपने ही पापों की सजा भुगत रहा था जो जो आपके पति ने करवाया मुझसे। क्या बकवास कर रहे हो तुम शंकर? सच बोलना आसान नहीं होता भाभी जी, लेकिन सच सुनना, मैं जो कुछ भी कहूंगा क्या आप सुन पाएंगी? शंकर! आपकी बच्ची एक बहुत भयंकर शर्मनाक बीमारी के साथ ही पैदा हुई थी। जानलेवा। और आपके पति राज साहब तो अपना परिवार आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि वो अपनी बच्ची को बदल लेंगे अजीत और सुजाता की बेटी के साथ, जो उसी दिन पैदा हुई थी। उस आधी रात जब मैं और राज साहब बच्ची बदलने के लिए वहां अजीत के घर पहुंचे, अजीत ने हमें पकड़ लिया। हम क्या करते? बच्ची मेरी हाथों में थी, लेकिन अजीत और राज साहब के बीच बहुत झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, और राज साहब के हाथों अजीत मारा गया। झूठ, सब झूठ। तुम कुछ भी बोलोगे और हम मान लेंगे। अगर ये झूठ होता तो अच्छा होता, मेरी जिंदगी तो बर्बाद होने से बच जाती। अजीत तो मर गया। राज साहब ये करना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि अजीत की लाश को कहीं दूर ले जाओ और जला दो। मुझे बहुत सारे पैसे दिए और काम करके यहां से दूर जाने के लिए कह दिया। मैं बहुत डरा हुआ था भाभी जी। मैं क्या करता मैं तो कहां लेकर जाता उस लाश को? तो मैंने यही पीछे उसको दफना दिया। और राज साहब अजीत की बच्ची लेकर चले गए। आपकी बच्ची मेरे हाथों में छोड़कर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि देखो, इसे ज्यादा तकलीफ ना हो। पर नहीं मार सका मैं उस बच्ची को, नहीं हुआ मुझसे। तो मैं साहब को बिना बताए उससे अपने गांव ले गया। अपनी बेटी की तरह उसे पाला मैंने। और जैसे डॉक्टरों ने कहा था, कुछ समय बाद वो चल बसी।
मैं ये पाक का पिटारा अपने सर पर ढोते हुए जीता रहा। साहब की राज साहब के एक फैसले की वजह से पूरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। और आज सिर्फ ये बोझ ढोते हुए चल रहा हूं। बस मुझे जितना कहना था वो मैंने आपसे कह दिया। आप चाहे जो सजा दें या हो सके तो माफ करें।